मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो दयाळं नमो लोये सब सारं मंगल में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने जो चर्चा देखी थी वो देखी थी पर्याय का अपना एक अलग स्वभाव है और द्रव्य का अपना स्वभाव है। पर्याय के स्वभाव को द्रव्य का स्वभाव नहीं समझना चाहिए, उसमें अपनत्व नहीं करना चाहिए। और असमान जाति पर्याय जो भी है, देव गति है, त्रियंच गति है, मनुष्य गति है, नरक गति है, इन सब के अपने अपने परिणमन है, उनकी अपनी अपनी व्यवस्था है, अपना अपना स्वरूप है। इसे अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिए। कल अपन ने इस पे सारी चर्चा की थी और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा थी, बहुत समझने लायक चर्चा थी, क्योंकि हम अपने को इन पर्यायों का कर्ता धर्ता मानते हैं। ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है। पर्याय का अपना एक स्वभाव है, द्रव्य का अपना स्वभाव है। कल का प्रवचन जिसने भी सुना था और जिसने नहीं सुना बाद में सुनना होगा, और नहीं सुना हो तो जरूर सुनना, क्योंकि अपने को अगर वीतरागता प्रकट करनी है, अपन को ज्ञाय भगवान आत्मा का अनुभव करना है, वास्तव में अगर सुखी होना है तो सुखी होने का उपाय एकमात्र द्रव्य की दृष्टि ही है। पर्याय दृष्टि तो दुख का कारण है, मोह को बढ़ाने वाला है, आकुलता देने वाला है। द्रव्य दृष्टि ही निराकुलता स्वरूप है। क्यों क्यों है निराकुलता स्वरूप? क्योंकि द्रव्य एक रूप रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का जन्म मरण नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो समझ गए ना। वो जो पर्याय है, पर्याय में ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए फिर जीव हम पर्याय में एकत्व करते हैं तो हमें अनंत दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए पर्याय को पर्याय में रहने दो और द्रव्य को द्रव्य की ओर देखो। और कल अपन ने बात कही थी कि पर्याय के स्वभाव को स्वीकार करो और उसमें कर्ता कर्म मत लगाओ, उसमें एकत्व मत करो, उसमें अपने लिए ऐसा मत सोचो कि साहब मुझे कुछ करना है। अपने को कुछ नहीं करना है। हम सदा काल जानने देखने वाले हैं, देखने वाले थे, देखने वाले हैं और जानने देखने वाले ही रहेंगे। ये पर्याय बदलती रहेंगी।
इन पर्यायों में एकत्व करके दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। पर्याय बदलेगी, जैसे अभी अपन मनुष्य गति में है और मनुष्य गति में भी भारत में है, और भारत में भी समझ लो हम दिल्ली में है, आप मध्य प्रदेश में है, कोई कहीं उत्तर प्रदेश में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जो जहां पर भी है, जो मनुष्य पर्याय का व्यवहार है, वो व्यवहार उस पर्याय में नियम से होता है और उसको जीव को नहीं करना पड़ता। वो स्वरूप ही वस्तु का ऐसा है कि वो पर्याय का स्वभाव अपने आप ही होता रहता है। और अज्ञानता कैसी है कि वो लगता है कि साहब मैंने किया है, हमने कुछ नहीं किया। जैसे देखो, इस पर्याय में हमें भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें फेफड़े खराब हो सकते हैं, इसमें सांस लेनी पड़ती है, इसमें शरीर जो है बीमारियां होती हैं, दवाई खाओ तो ठीक होता है। इस पर्याय का स्वरूप है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी स्वभाव सत्ता ऐसी नहीं है, ये पर्याय की है। तो अगर हम ये बात अंदर निर्णय रखेंगे कि जीव का स्वभाव अलग है और पर्याय का अपना अपना स्वभाव है, तो फिर हमारे अंतरंग में द्रव्य की दृष्टि कायम हो सकती है, चैतन्य की दृष्टि बन सकती है। और चैतन्य की दृष्टि का नाम ही द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है। इतनी बात अपन समझ लें कि बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। ये कमाना धमाना ये मेरा कार्य नहीं है। देखो, देव गति वालों को पैसा जोड़ने का भाव नहीं आता और मनुष्य गति वालों को आता है। तो देवगति वालों को क्यों नहीं आता? क्या वो पैसे से भेद ज्ञान करते हैं कि पैसा नहीं करना चाहिए? क्या नहीं, वहां पैसे का व्यवस्था देवगति में नहीं है, वहां पैसा नहीं चलता। तो वहां पैसे नहीं चलते, वहां पे भोजन इकट्ठा करने का भाव नहीं आता, घर बनाने का भाव नहीं आता। तो देखो, उनको ये भाव नहीं आते तो भी वे सम्यक दृष्टि नहीं होती, और हमें ये भाव आते इसलिए मिथ्या दृष्टि, ऐसा भी नहीं है। देवगति वालों को किसी भी प्रकार की बाहरी आकुलता नहीं होती, कोई उनको कमाने का कुछ विकल्प नहीं होती, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए अकर्ता ज्ञायक भाव की दृष्टि चाहिए, वो बाहर के करने धरने की बात नहीं है। इसलिए बहुत गहरी चर्चा निकल के आई थी कल के स्वाध्याय में कि भाई पर्यायों के स्वभाव को पहचानो और उसमें एकत्व नहीं करो, भेद ज्ञान कायम रखो। देखो, अंदर हमारे अंदर सबके अंदर, चाहे वो कोई भी जीव हो, गरीब हो, अमीर हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, देवगति का हो, मनुष्य गति का हो, त्रियंच गति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी बाहर की क्रियाओं में अंतर होगा, उसके अनुसार उसके परिणामों भी अंतर होगा। लेकिन जो जानने देखने वाला तत्व है वो सबके अंदर एक जैसा। इसलिए जो जानने देखने वाला तत्व है वो आत्मा है। कोई कहे ये सब आत्मा कौन है? कि आत्मा वो है जो सदा काल एक रूप रहता है और जानने के अलावा कुछ नहीं करता। और जो कुछ भी ये बाकी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये आत्मा नहीं है। मोह राग देश के परिणाम आत्मा नहीं है, क्योंकि मोह राग देश के परिणाम अलग अलग जाति के, सबके अलग, देवगति वालों के अलग हैं, नरक गति वालों के अलग हैं, त्रियंच गति वालों के अलग हैं, मनुष्यों के अलग हैं, और मनुष्यों में भी भेद प्रभेद। इसलिए जो बदलती हुई चीज मेरी स्थिति नहीं है, ये शरीर में नहीं हूँ, इस शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। ये निर्णय करना ही पुरुषार्थ है, और ये निर्णय हम तब तक नहीं कर सकते जब हम इस पर्याय में ये भेद ज्ञान नहीं करेंगे कि ये पर्याय का कार्य पर्याय में हो रहा है और इसकी अपनी योग्यता से हो रहा है। ये संकल्प विकल्प भी अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार आ रहे हैं। देखो, मनुष्यों को मनुष्यों जैसे संकल्प विकल्प आते हैं, देवों को देवों जैसे आते हैं, त्रियंच गति वालों को त्रियंच गति जैसे आते हैं, नरक वालों को न। इसलिए संकल्प विकल्प भी मैं नहीं हूँ, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो इस तरीके से कल की जो चर्चा है वो भेद ज्ञान करने के लिए बहुत अच्छी है। देखो, आप ये मत मानो कि साहब मैं सुबह उठता हूँ, शरीर का, फिर दुकान जाता हूँ, फिर ये करता हूँ, ये कुछ नहीं करता मैं।
ये सब इस पर्याय के कार्य हैं, मेरे कार्य नहीं है। रात को थक जाना, सो जाना, हाथ पैरों में दर्द होना, फिर बहुत थकान भर जाना, ये जीव को नहीं हो रहा है। ये इस पर्याय के ऐसे स्वभाव हैं, जिसमें शरीर काम करता है तो थक जाता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, फिर रात को सो जाते हैं तो नींद आती है तो फिर सुबह ठीक हो जाते। इसमें जीव नहीं है, ये सब ये जीव करता धरता नहीं है। ये सब इस पर्याय के स्वभाव जानना चाहिए। फिर सुबह उठते हैं, फिर शरीर संयोग आदि की क्रियाओं में जो होती हैं वो होती हैं, फिर उसके बाद नाश्ता पानी मंदिर, ये सब पर्याय के स्वभाव है, मेरे नहीं, इसमें मेरा कोई लेना देना। और अभी ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। इसका निर्णय करना हो तो कैसे करें कि अभी हमारा मरण हो जाए और इस पर्याय को छोड़कर हम देवगति में चले जाएं। तो अभी जो इस मनुष्य पर्याय में जो विकल्प आ रहे हैं, वे पर्याय बदलते ही देव गति में वो विकल्प नहीं आएंगे। पंकज जी आएंगे? है प्रमोद जी? आएंगे कि नहीं आएंगे? कि बिल्कुल नहीं आएंगे, 1% नहीं आएंगे। देवगति में अभी अपना जन्म हो जाए तो अपन को दुकान चलाने के, पैसा जोड़ने के, भोजन करने के, अच्छे अच्छे कुछ ये सब विकल्प टूट जाएंगे, सो कुछ नहीं आएंगे। क्योंकि वो जीव का है ही नहीं स्वरूप, वो तो उस पर्याय का स्वरूप है। और अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, अनादि अनादि अनंत की जो भूल चल रही है वो यही तो चल रही है कि पर्याय के स्वभाव को जीव अपना स्वभाव समझ बैठता है। वो ये गलती है। कितनी सरल बात है, मनुष्य पर्याय में जीव आया लेकिन जीव मनुष्य नहीं हो गया, जीव तो फिर भी जीव रहा। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं, मकान बदलते हैं, मकान बदलते हैं, तो मकान बदलते हैं तो मकान की व्यवस्थाएं भी अलग अलग होती हैं कि नहीं होती विवेक जी? हैं? नहीं होती? होती हैं। दिल्ली में रहने का सिस्टम अलग है, यहाँ के एमसीडी के सिस्टम अलग हैं, यहाँ सब अलग चीज है। और यहाँ से आपके सागर के सिस्टम अलग हैं, वहाँ टैक्स सिस्टम अलग होगा। सब समझे ना मेरी बात? वहाँ के मकान की बनावट अलग होगी, वहाँ पे भोजन पानी अलग होगा। ये सब अलग होने पर भी मैं तो वही का वही रहता हूँ कि नहीं रहता? अरे बोलो। अभी सागर में अपन जाते हैं, सागर में नाश्ता नहीं चलता, सीधा सुबह भोजन करते हैं और शाम का भोजन करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा छोले भटूरे नहीं चलते, यहाँ छोले भटूरे खाते हैं लोग, यहाँ पे कचौड़ियाँ खाते लोग, वहाँ अलग चलता है। लेकिन जैसे अब मैं दिल्ली रहता हूँ तो यहीं के हिसाब से खान पान हो गया मेरा, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ ना। और मैं अगर वहां से यहाँ से वहां जाऊंगा तो वहां जैसा खाने पीने लगूंगा, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे बाहर की चीजें चेंज होने से तुम्हें ये भ्रम नहीं होता कि मैं बदल गया, तुम अंदर तो यही जानते हो कि मैं तो वही का वही हूँ। मैं तो जो दिल्ली में था वही सागर में हूँ, वही कहीं पे भी हूँ, वही कहीं पे अमेरिका भी पहुंच जाऊं तो भी वही रहूंगा। ऐसे ही आचार्य कहते जीव को ये बात समझनी चाहिए कि ये मनुष्य गति में जाने से तुम मनुष्य नहीं हो गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? इस मनुष्य गति के व्यवहार निभाने से तुम मनुष्य वाले व्यवहार वाले नहीं हो गए। ख्याल में आए? जैसे अभी अपन पिता बन गए कि नहीं बन गए विवेक जी? हम पिता हैं कि नहीं? नहीं, मैं पिता नहीं हूँ। इस पर्याय में ऐसा स्वभाव सिस्टम है मनुष्य गति में, तो कोई पिता कहलाता है, कोई पुत्र कहलाता है, ख्याल में है ना? कोई की पत्नी कहलाती है, कोई बच्चा बिटिया कहलाता, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा अपना स्वभाव नहीं है, इस पर्याय का स्वभाव है। ख्याल में है कि नहीं आया? जैसे अपन जो भाषा बोलते हैं वो भाषा मेरी नहीं है, जहाँ जन्म हुआ है वहां ऐसी भाषा चलती है तो वो बोली जाती है, इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। और जीव तो कैसा है कि जीव तो चाहे कहीं का हो, जानने देखने वाला है और वो जानता देखता है। मुझे बाहर का जो वातावरण है इसके हिसाब से उसकी योग्यता होती है, जो भाषा चलती है, जो स्वरूप है वस्तु का। जैसे अपने शरीर की जैसी आदत पड़ती चली जाती है वैसा ही शरीर होता चला जाता है। कोई कैसा, हमने जो है जिम ज्वाइन करी और हम देखो साहब मोटे हो गए, तो ऐसा ही स्वरूप है इस पर्याय का। क्या कहा मैंने? इस पर्याय का, इसमें जीव कर्ता बन गया, ऐसा नहीं समझना।
इस पर्याय का क्या स्वभाव? अच्छा बताओ महेश जी, देवगति वालों का पेट निकलता होगा बाहर के नहीं है? देवगति वालों का पेट निकलता कि नहीं निकलता है? महेश जी सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा कट रहा है उनका वीडियो। समझ में आ रहा है विवेक जी के नहीं है? हाँ अब आया जवाब। ठीक ठीक, समझ में आया। नहीं निकलता ना, तो देवगति वाले जिम भी ज्वाइन नहीं करते। ख्याल में है? उनको कोई योगा नहीं करना पड़ता। क्यों? कि वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब इस मनुष्य गति में बीमारियां भी होती हैं, उनका इलाज भी होता है। जिम जाओ तो शरीर मेंटेन, लेकिन मैं करने वाला हूं वो ये अज्ञान है, तुम करने वाले नहीं हो। इस पर्याय का ऐसा स्वरूप है इस मनुष्य भाव में। अगर तुम वहां जाओगे जिम वगैरह तो तुम्हारा शरीर एकदम वैसा सिकुड़ जाएगा, एकदम स्लिम हो जाएगा। लेकिन जीव क्या मानता है कि देखो मैंने किया, वो कहते नहीं ये अज्ञान है, वो ये पागलपन है, इसमें ये तत्व कर लेना ये मूर्खता है। साहब मैंने अपने दिमाग से पैसा कमाया, कुछ नहीं कुछ नहीं। उस पर्याय की अपनी योग्यता है, उसमें जैसे संयोग होने होते होते जीव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तुम्हें इस पे टिके रहना है, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। चाहे भले ही तुम्हें बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि मेरे कमाने से पैसा आता है। किसके कमाने से? जल्दी जल्दी बोलो, किसके कमाने से आता है सचिन जी? है? मेरे कमाने से पैसा आता है। तो पहले तो जो कमाने वाले विचार उत्पन्न हुए, क्या वो विचार जीव हैं क्या? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नहीं है। जो कमाने में जो बुद्धि लगी, जो क्षय उपशम लगा, क्या जीव है क्या वो? ये सब किसके खेल हैं? पर्याय के। ये सब किसके खेल हैं? पर्याय के। ये मेरा नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला हूं। लेकिन उस पर्याय में भेद ज्ञान नहीं होने के कारण मैं कमाने वाला, मैं पैसा जोड़ने वाला, मैं मकान बनाने वाला, मैं बच्चों का पिता, ये सब काय के कारण हो रहा है? ये सब भेद ज्ञान नहीं होने के कारण, पर्याय और द्रव्य को एक मानने के कारण, इसका नाम है मिथ्यात्व। क्लियर हो गई बात? अब जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है, उसको कमाने के, भोगने के विकल्प चलते हैं। किसको? जल्दी भेद करना है। किसको? सम्यक दृष्टि की पर्याय में। सम्यक दृष्टि की जहां दृष्टि है उसमें नहीं, द्रव्य स्वभाव में नहीं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि 6 खंड के राजा कहलाते हैं, लेकिन वे अपने को राजा मानते नहीं। अंतर समझ में आया? उनको 96,000 रानियों के पति हैं, 96,000 उनकी पत्नियां हैं, ऐसा उनको कहा जाता है। और ऐसे उनको संकल्प विकल्प भी चलते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्पों को अपना नहीं मानते, अपना स्वरूप नहीं मानते, और उनमें एकत्व नहीं करते। क्लियर हो गई बात? तो कोई पूछे कि साहब ऐसे संकल्प विकल्प तो करते ही हैं, करते नहीं है, ऐसी उस पर्याय में होते हैं, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। अब देखो क्लियर, अब देखो बहुत गहरी चर्चा ले रहा हूं। सम्यक दृष्टि को भी वैसे ही संकल्प विकल्प होते हैं, और मिथ्या दृष्टि को भी वैसे ही संकल्प विकल्प होते हैं। सम्यक दृष्टि को भी कमाने के विकल्प होते हैं, और मिथ्या दृष्टि को भी कमाने के विकल्प होते हैं। प्रश्न है आप लोगों से, कौन दे सकता है उत्तर? देखो बताओ पंकज जी। सम्यक दृष्टि को भी कमाने के विकल्प, मिथ्या दृष्टि को भी कमाने के विकल्प, ठीक समझना। तो कमाने के विकल्प एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे कमाने के विकल्प। लेकिन विकल्प में एक मिथ्या दृष्टि है, और उन्हीं विकल्पों में एक सम्यक दृष्टि है। ये कैसे? कि जो सम्यक दृष्टि है, उन संकल्प विकल्पों को मैंने किया, मेरे द्वारा किए गए, ऐसी मान्यता नहीं है। ये संकल्प विकल्प मेरे हैं, पैसा मेरे कमाने से आता है, उसको ये मान्यता नहीं। जबकि विकल्प एक जैसे हैं। और मिथ्या दृष्टि को उन्हीं विकल्पों में, ये विकल्प मेरे हैं, ये पैसा मेरे कमाने से आता है, ये मैंने बुद्धि लगाई, भाई यहाँ से गलतियां होती। देखो संकल्प विकल्प एक से, इसका अर्थ क्या हुआ पंकज जी?
कि संकल्प विकल्प से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि संकल्प विकल्प का कर्ता जीव नहीं है ना, जीव का वो स्वरूप नहीं है। वो तो जैसी पर्याय होती है वैसे आते हैं संकल्प विकल्प। उसमें क्या है, अभी मैं चाहूं कि मुझे मुनिराज जैसे विकल्प आने लगे तो नहीं आएंगे। तो ये मुनिराज जैसे भाव मुझे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जिस जीव के कसाय भाव होगा, उसकी योग्यता भी उन्हीं संकल्प विकल्पों की होगी जैसे कसाय भाव होंगे। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, सीधा सा गणित है। इसमें तुम्हें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि साहब मुनिराज को ऐसे भाव आते तो हमें क्यों नहीं आते। बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि मुनिराज के उतनी कसाय गई तो उनके उतनी कसाय जाने से फिर उनको वैसे ही भाव आते हैं। अंतर समझ में आया? तो मुनिराज को जो भाव आते हैं संजुलन कसाय चौकड़ी के उदय में, वे उन भावों को अपना नहीं मानते, उन भावों का कर्ता भी अपने को नहीं मानते। वो उसको क्या मानते हैं कि ये वर्तमान पर्याय की अपनी ही योग्यता है, और ऐसी मेरी कमजोरी की मैं अपने स्वरूप में नहीं रमता। क्योंकि वे संकल्प विकल्प का कैसा स्थिति है कि अगर अपने स्वरूप में रम जाए जीव तो वे आते नहीं है। क्या कहा मैंने? जीव अगर अपने स्वरूप में रम जाए तो संकल्प विकल्प नहीं आते, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन जीव अपने स्वरूप में नहीं रमे और सोचे कि संकल्प विकल्प नहीं आए, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ख्याल में आया? अपने स्वरूप में रम जाएंगे तो संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, अपने स्वरूप में नहीं रमेंगे तो संकल्प विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे, ऐसा स्वरूप है। लेकिन तुम दोनों ही अवस्थाओं में संकल्प विकल्प के कर्ता नहीं हो। तुम्हारे अनुसार संकल्प विकल्प नहीं होंगे, मुनिराज अपने स्वरूप में चले गए तो संकल्प विकल्प आना बंद हो गए। समझिए मेरी बात? तो मुनिराज अपने स्वरूप में चले गए, संकल्प विकल्प आना बंद हो गए, तो कोई भाषा बोले कि देखो मुनिराज ने संकल्प विकल्पों को रोक दिया, लेकिन उनने रोका किसी को नहीं है। वो तो अपने स्वरूप में गए तो वो रुक जाते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में आया? अंतर समझ में आया? ऐसा ही स्वरूप है। जैसे सर्वार सिद्धि के देव हैं, तो वहां की ऐसी ही योग्यता है कि उन देवों को तत्व चर्चा के अलावा कोई भाव नहीं आता। अब देखना गहरी बात, बहुत गहरी चर्चा है ये। सर्वार सिद्धि के देवों को कोई और भाव नहीं आता कि वे और भाव नहीं करते। बोलो क्या पसंद है तुम्हें, कौन सी भाषा पसंद है? सर्वार सिद्धि के देवों को तत्व चर्चा के अलावा कोई भाव नहीं आता। ऐसा ही वहां का स्वरूप है कि सर्वार सिद्धि वाले देव कोई और चर्चा जानबूझ के करते नहीं है। बोलो कि मन तो है चर्चा करने का कि चलो थोड़ी अपन समाज की चर्चा कर लें, थोड़ी नीचे देवों की चर्चा कर लें, चलो थोड़ा मनुष्य गति का पता कर लें, चलो थोड़ा कल्याणक मना है। ऐसा वो जानबूझ के नहीं करते कि ऐसे भाव ही नहीं आते। ऐसे भाव नहीं आते। तो देखो सर्वार सिद्धि में इतनी तत्व चर्चा करते हैं रात और दिन, तो भी उनका गुण स्थान नहीं बढ़ता। ख्याल में आया कि नहीं आया? गुण स्थान चौथे का चौथा रहता है, जबकि वो किसी भी प्रकार के पाप के परिणाम को नहीं करते। भाषा समझना कि पाप के परिणाम नहीं होते। अंतर समझ में आया? देखो स्वरूप कैसा है वस्तु का, तुम पुण्य पुण्य के परिणाम करते हो, इससे भी गुण स्थान नहीं बढ़ता। ख्याल में है कि नहीं है? कोई जीव पुण्य के परिणाम करे और गुण स्थान बढ़ता हो, ऐसा माने कि साहब पुण्य के परिणाम करते रहो तो गुण स्थान बढ़ता है, तो सभी देवों का क्यों नहीं बढ़ता? उनका चौथे से पांचवा हो जाना चाहिए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन उनका चौथे से पांचवा नहीं होता, चौथा ही रहता है। तो फिर गुण स्थान कब बढ़ते हैं? कि जब जीव अपने स्वरूप में रमता है, ना जहाँ पुण्य के परिणाम होते हैं ना जहाँ पाप के परिणाम होते हैं, तो गुण स्थान बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टांत कितना समझने लायक स्वरूप है। इसीलिए
दरबार सिद्धि के देव बहुत महान हैं साहब, उनको साहब तो कोई चर्चा बात महान महान होने की है ही नहीं कुछ। वहां उस पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। अब जैसे 16वें स्वर्ग के ऊपर पंच इंद्रिय के विषय भोगों के भाव नहीं आते वहां के देवों को। कोई कहे कि देखो आप कितने महान, कितने महान, महान कुछ नहीं है, महान की कोई बात नहीं है। क्यों? नौवे ग्रेविक द्रव्यलिंगी मुनि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि चला जाता है पुण्य से। तो श्री गुरु कहते हैं कि वहां पुण्य से पहुंच तो गया और वहां परिणाम भी उसके कोई अब खोटे नहीं, पुण्य पुण्य के भाव हैं, तो भी उसके कारण उसे सम्यक दर्शन नहीं होता, तो भी उसे उसके कारण मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। जबकि कितना समझ लो अच्छा आदमी है वो, बढ़िया से बढ़िया यहाँ मुनि बना रहा, वो यहाँ भी पाप परिणाम नहीं किया, और देवगति में भी ऊपर के देवों में है तो वहां भी कोई पाप परिणाम नहीं है। तो कोई ऐसा सोचे तो इस जीव ने देखो कितने अच्छे भाव रखे, कितने अच्छे परिणाम रखे, नौवे ग्रेविक में भी गया, तो अब इसे तो मोक्ष मिल जाना चाहिए, कहते नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग जाने के लिए कहीं पर भी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं चाहिए, कहीं पर भी ये मान्यता नहीं चाहिए कि ये भाव अच्छे हैं और ये भाव मैंने किए, ये मान्यता से मिथ्या चलेगा, या ये क्रिया मैंने करी, या मैं कितना अच्छा मुनि व्रत धारण पालन करता हूँ, या देखो मैं कितने अच्छे भाव मेरे, तो कोई तो वो कहते श्री गुरु एक अपने आत्मा में अपनापन करे तो सम्यक दर्शन हो, और एक आत्मा में रमण करे तो गुण स्थान बढ़े और अनंत पद की प्राप्ति हो। इसके अलावा कोई अन्य उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे जीव का कोई संबंध नहीं है, पुण्य परिणाम से जीव का कोई संबंध नहीं है। ये जो पुण्य और पाप के परिणाम है, ये तो चार गतियों में घुमाने वाले परिणाम है। ख्याल में है कि नहीं? इनसे जीव घूमता है चार गतियों में, इनसे कोई जीव सुखी नहीं होता। जैसे देखो आपने पुण्य कर लिया, आप देवगत कर लिया, माने वो तो भाव भी निश्चित हैं, वो तो पर्याय भी सुनिश्चित हैं सच बूझो तो। क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि यह जीव निगोद से साधक 2000 सागर के लिए निकलता है। अब उसमें जिस जीव की होनहार भली होती है, जिसकी योग्यता पक गई होती है, वह आत्मा का अनुभव करता है, वह जीव सम्यक दर्शन लेता है, वह जीव मोक्ष मार्ग में चला जाता है। और जिन जीवों के खाली ऐसी योग्यता तो बनी कि निगोद से निकल के संगी पंचेंद्री हो गए और त्रस पर्याय में रहे और चारों गतियों के पूरे भोग किए और वापस चले गए अपने निगोद में, ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए हमें पुण्य और पाप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। पुण्य और पाप बहुत इंटरेस्ट लेने वाली चीज नहीं, क्योंकि पुण्य और पाप से जीव का सादी अनंत भला नहीं होता, शाश्वत भला नहीं हो सकता। जीव उसके आधार से सुखी तो होता है क्षण भर के लिए, लेकिन वो सुख चला जाता है समय के साथ। तो श्री गुरु कहते ये पुण्य और पाप में तुम जो भेद करते हो, इसमें कोई दम ही नहीं है। एक तो मैं लोहे की बेड़ी बांध दे, एक तो मैं सोने की बेड़ी बांध दे, एक तो मैं सोने के पिंजड़े में रख दे, एक तो मैं लोहे के पिंजड़े में रख दे, एक तो मैं बढ़िया से बढ़िया भोजन कराए, एक तो मैं घटिया, लेकिन भैया भूख की तकलीफ तो बराबर रहेगी, वो तो सहनी पड़ेगी, चाहे भोजन चाहे गरीब करे चाहे भी भूख भूख तो बराबर है। ऐसे ही अगर हम चाहे देव गति में रहें और चाहे नरक गति में रहें, पराधीनता तो पूरी है, आकुलता तो पूरी है। फिर दूसरी बात, अगर देव गति में कोई ऐसा माने भी साहब हम परमानेंट रहे आए, तो परमानेंट रहने की व्यवस्था नहीं ना देव गति में भी, वो पर्याय भी छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए हम ये क्लियर कर लें कि ये जो लोग ऐसा कर दे साहब पुण्य पुण्य और पाप, और कुछ नहीं, पुण्य और पाप एक जैसे हैं, एक समान है, एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही संसार के कारण है और दोनों का कर्ता जीव नहीं है। ये पुण्य के परिणाम पाप के परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। हाँ, जीव तो अज्ञान का करता है। क्या कहा मैंने क्या कहा? थोड़ी कठिन बात कह रहा हूं। जीव तो अज्ञान का करता है, जीव तो मिथ्यात्व करता है। जीव अगर चाहे इस अज्ञान को छोड़ दे तो सुखी हो जाएगा, और अज्ञान को नहीं छोड़ेगा तो दुखी हो जाएगा, दुखी रहेगा। अज्ञान क्या है? ये शरीर संयोग मन वाणी कर्म, ये मैं हूं, ये मेरे हैं,
मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये मेरे द्वारा किए गए हैं, बस ये अज्ञान है। अगर जीव इस अज्ञान को छोड़ सके तो छोड़ दे, वे कर्म तो रहेंगे, कर्म को नहीं छोड़ सकते तुम। क्या कहा मैंने? इस पर्याय में हम अज्ञान को छोड़ सकते हैं। जैसे देखो, सब जैसे अनंत भगवान घातिया कर्मों का नष्ट कर दिया अनंत भगवान ने, लेकिन अनंत भगवान जो घातिया कर्म है उनको नष्ट नहीं कर सकते। वे तो अब जैसे हैं सो हैं, वे तो जब तक रहने रहेंगे। अब सिमंदर भगवान के अपन पढ़ते हैं ना, इतना काल बीत जाएगा, जब यहाँ पर ऐसे कौन से तीर्थंकर होंगे तेरे, तब जाके उनका काल पूरा होगा, तब वे सिद्ध भगवान बनेंगे। तो ऐसे ही जैसे चार घातिया कर्म नष्ट करने का जो ताकत जीव में है, लेकिन अघातियों में वो अनंत भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम वर्तमान में मिथ्यात्व का नाश कर सकते हो, अज्ञान का नाश कर सकते हो, लेकिन तुम ये पुण्य पाप को हटाना हो या बढ़ाना चाहते हो, ये अज्ञान, ये पागलपन है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव ने चौथे गुण स्थान में आकर मिथ्यात्व का नाश तो कर दिया और सम्यक दृष्टि बन गया, लेकिन उसकी वर्तमान योग्यता में अगर वो शादी विवाह होनी है, घर गृहस्थी चलनी है, उसे चक्रवर्ती बनना है, तो वो टाल नहीं सकता उसको। देखो उसने, देखो भरत जी जन्म से सम्यक दृष्टि थे, जितने तीर्थंकर होते हैं जन्म से सम्यक दृष्टि होते हैं। सचिन जी होते हैं कि नहीं होते हैं? और छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। बोलो भैया पंकज जी, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मिथ्यात्व का नाश करके आए वो, और सब बातें हैं, लेकिन उस पर्याय में जैसी योग्यता थी, शादी विवाह घर गृहस्थी जो होना था वो हुआ, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कर लिया और उन्होंने शांति से स्वीकार किया। एक भी तीर्थंकर का इतिहास उठा के देखो, एक भी तुम जितने राजा महाराजा जिनके भी वर्तमान युग में वर्णन है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, किसी ने भी विवाद नहीं किया कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। जो जैसा पर्याय में दिखा, जैसा अंतरंग में उदय दिखे, उसको स्वीकार किया, स्वीकार किया, लेकिन अज्ञान नहीं किया, मिथ्या तो नहीं किया, ये नहीं किया कि मैं इसका कर्ता धरता हूं। भरत जी के घर में सारी स्थिति अपन उठा के देखो तो आधे से ज्यादा नहीं, सबसे पूरा परिवार ही दीक्षा लेके जा रहा है। सब कुछ परिस्थितियां बिल्कुल सबकी सब विपरीत है भरत जी के सामने, क्योंकि भरत जी को अंतरंग में तीव्र राग है, सब कुछ है, घर गृहस्थी, राजा महाराजा सब कुछ। और यहाँ बेटे उनके दीक्षा ले रहे हैं, भाई दीक्षा ले रहे हैं, पिता केवल ज्ञान हो रहा है, वो खुद चक्रवर्ती बनने। लेकिन भरत जी को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्या हो रहा है भैया, मैं कोई पापी जीव तो नहीं, कुछ नहीं। शांति से अंदर उन परिणामों को जानते देखते हैं और शांति से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये परिणाम है, लेकिन उन परिणामों में एकत्व नहीं करते, उन परिणामों में कर्तृत्व नहीं करते। अगर एकत्व कर्तृत्व करते तो वहां मिथ्या दर्शन हो जाता, लेकिन मिथ्या दर्शन नहीं हुआ, वहां की परिणाम सब हुए। बाहुबली से लड़ने के भाव भी रहे, लेकिन कोई बात नहीं, सब जानते थे कि पर्याय की कुछ ऐसी योग्यता है, कुछ ऐसे उदय हैं, सब ठीक है। लेकिन मैं ये ना उदय वाला हूँ, ना मैं ये पर्याय वाला हूँ, न इनका कर्ता धर्ता हूँ, ये भेद ज्ञान सब जगह उनको कायम था। इसलिए अपन भाषाएं तो बोल देते हैं, साहब युद्ध भी लड़ता हुआ सम्यक दृष्टि, लेकिन भैया इसका अर्थ क्या है, कैसे करता होगा भेद ज्ञान? मारने काटने के परिणाम चल रहे हैं, बिल्कुल दूसरे राजा पे अधिकार करने के परिणाम चल रहे हैं, तो फिर वो भेद ज्ञान कायम कैसे रहता है? वो इस आधार पे भेद ज्ञान कायम रहता है कि वो उन सब परिणामों को अपना स्वरूप नहीं मानता एक बार, फिर मैं इन परिणामों का करता हूं ये नहीं मानता दो बार, और ये परिणाम मेरा स्वरूप है ये नहीं मानता। बस उसको भेद ज्ञान बना रहता है, वो सब देखता रहता है। जैसे अमिताभ बच्चन कुली बन गया और आवाज दे रहा है कि कुली कुली कुली, सामान उठाता फिर रहा है, ख्याल में है कि नहीं आया? सारा बिल्कुल कुली के कपड़े पहन रखे हैं और कुली जैसे ही भाव कर रहा है, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए उनको उन भावों में भी उतरना पड़ता है। मैं कुली ही हो गया हूं,
ऐसा उनको अंदर फील करना पड़ता है, तब तो वो चेहरे पे भाव आएंगे, तब तो वो एक्सप्रेशन आएंगे, तब तो वो एक्टिंग होगी। तो देखो इन सब के बीच में भी, और समझ लो वो कहते कि उतनी देर के लिए भूल जाओ तुम कि तुम अमिताभ बच्चन हो, बिल्कुल कुलियों के साथ रहो, देखो कुली कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका जी, बिल्कुल वैसा, और बिल्कुल रच पच जाता है वो। तो फिर वो डायरेक्टर से कहता है कि अब मैं कुली का काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा होने पर भी श्रद्धा में मैं अमिताभ बच्चन सुपरस्टार महानायक हूं, ये एक सेकंड के लिए श्रद्धा में नहीं भूलता, जबकि श्रद्धा में भूलता नहीं, वो परिणामों में ये बात आने नहीं देता। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये बात परिणाम और क्रिया में आ गई तो फिर वो रोल करना भारी पड़ जाएगा, फिर वो एक्टिंग नहीं हो पाएगी उसको, फिर वो कैसे कुली कुली के भाव निकलेंगे। कितनी कितनी क्लियरिटी है, कितनी समझने लायक बात है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा बिल्कुल बनी रहती है कि मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं जड़ कर्म शरीर संयोग भाव कर्म मैं नहीं हूँ, इन, इनका करता धरता मैं नहीं हूँ, ये मन वाणी मेरा स्वरूप नहीं है। और श्रद्धा ऐसी की ऐसी उसकी चलती रहती है, और बाहर में जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसे उसके परिणाम होते हैं, जैसे संयोग होते हैं, जैसे उदय होते हैं वैसी क्रियाएं होती हैं, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चलता है वैसा उसका रहना उठना खाना पीना सोना होता है। लेकिन उन सब में ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, मेरा रूप ये नहीं है, ये भेद ज्ञान उसे श्रद्धा में निरंतर बना ही रहता। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? इतना गजब का काम चल रहा है भैया अपने स्वरूप में। जानने देखने वाला जो है सो मैं हूँ, और इसके अलावा मैं हूं नहीं, मेरा कोई और स्वरूप नहीं, मैं किसी करता धरता नहीं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं वे सब अपनी योग्यता से अपने समय पर अपने अपने काल में हो रहे हैं, उनमें मेरा कोई इंटरफियर नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो कार्य मेरे बिना नहीं हो रहे हों, मुझे करने पड़ रहे हों, देखने में ऐसा लगता है। क्यों देखने में ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जीव उनको जानता है, उन कार्यों को अति निकटता से जानता है, और चूंकि जानने वाले पे दृष्टि नहीं होने से वो भेद नहीं कर पाता कि अरे जानने वाला मैं हूँ, ये जो दिखने में जो कुछ आ रहा है, ये जो शरीर संयोग हिलते डुलते दिख रहे हैं, इसमें मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। तो बस जिसकी जानने देखने वाले तत्व पर एक बार दृष्टि जम जाती है, उसे अपने स्वरूप में कभी शंका नहीं होती। चाहे जैसी क्रियाएं हों, चाहे जैसे परिणाम हो, वो डरता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी क्रिया अपनी मर्यादा से बाहर नहीं होती, कोई भी परिणाम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, सभी परिणाम अपनी मर्यादा लिए हुए हो रहे हैं, अपनी योग्यता से हो रहे हैं, उसमें मेरा कोई भी इंटरफियर नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। ऐसी श्रद्धा इस जानने देखने वाले के बल पे उदय होती है, और सदा काल वो सम्यक दर्शन के साथ सुख भोगता है, आनंद से रहता है। यही सम्यक दर्शन का स्वरूप है। बहुत सुंदर बात, बहुत गहरी चर्चा है भैया, बहुत गहरा ये समझना। देखो बार बार सुनो, कोई कोई स्वाध्याय, कोई कोई तत्व की चर्चा ऐसी होती है कि उसको बार बार सुनो, उससे निर्णय बनाओ अपना। कुछ नहीं है निर्णय, सिर्फ कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ अज्ञान को दूर करना है कि जिन अज्ञानता के कारण ये पर्याय दृष्टि बनी हुई है उसको छोड़ देना। बाकी पर्याय में जो होने योग्य वो हो रहा है, उसका कोई हम करता धरता नहीं, उसका अपने माथे सिर पे भार नहीं लेना, वो शांति से रहना, आकुलता यहीं मिट जाएगी। क्योंकि सारी आकुलता इस बात से ही उत्पन्न होती है कि मैं करता धरता हूँ। इस सारी आकुलता इसके कारण उत्पन्न होती है। फिर दूसरी आकुलता उत्पन्न क्यों होती है? कि स्वीकार नहीं कर पाती, परिणामन को बदलना चाहते हैं, परिणामों को बदलना चाहते हैं, क्रियाओं को बदलना चाहते हैं, संयोगों को बदलना चाहते हैं,
समाज बदलना चाहते हैं, मकान बदलना चाहते हैं, दुनिया पता नहीं क्या क्या पता भाई, इससे आकुलता होती है। और सब स्वीकार शांति से होता रहे। वो स्वीकार माने वो बदलने के भाव भी आए तो उसमें एकत्व नहीं हो, बदलने के भाव तो आएंगे ही, उससे क्या डरना, उसमें क्या सोचना। ख्याल में आएगी नहीं आई? जैसे 100 गज का मकान है और मुझे 1000 गज का मकान चाहिए, सचिन जी कितने गज का चाहिए? 1000 गज का। तो किसे चाहिए? किसे चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, इस पर्याय को चाहिए, क्योंकि इस पर्याय की ऐसी व्यवस्था है कि वो बड़े से बड़े में रहना चाहती। रहो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। उसको महल बनाने का भाव आ सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं आता। मैं महल बनाने के भाव वाला नहीं हूँ। उसे सोना चांदी इकट्ठा करने का भाव आता है, लेकिन मुझे नहीं आता। ये पर्याय के स्वभाव को जानना, इसे अपना स्वभाव नहीं मानना, यही मूल वेद विज्ञान है। संजय जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया प्रवचन सुनना, धीरे से, कल का भी और आज का भी, तो समझोगे बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इतनी सरल भाषा में सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है कि कभी कभी मैं सोचता था कि त्रियंच गति वाले जीव को क्या बात बताई जाए कि सम्यक दर्शन हो जाए। तो ये जो 2 दिन के प्रवचन है, त्रियंच गति के जीव को भी सुना दो तो उसे भी सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आएगा नहीं समझ में? इतनी सरल है, बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है। बिल्कुल सीधे से सीधा आदमी समझ जाए कि भेद ज्ञान कैसे किया जाता है। अभी का समय हो गया, सभी विचार करना। सहजानंदी शुद्ध स्वर